नमस्कार, मेरी YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ। अग्निपथ अर्थात आग का रास्ता। शुरू करते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खरे, हो घने हो बड़े, एक पत्र छावी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हम ये देखते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने यहाँ बताया है कि हमारी जिंदगी आग का रास्ता है। आग का रास्ता क्यों बताया गया है? आग का रास्ता इसी कारण बताया गया है कि हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में पल पल हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पल पल मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और उन मुसीबतों को झेलते हुए ही हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसी कारण डॉक्टर बच्चन ने यहाँ बताया है कि यह जीवन आग का रास्ता है, और इसी कारण उन्होंने इसे 3 बार इन शब्दों का प्रयोग किया है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कहते हैं वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, पेड़ भले ही बड़ा हो, भले ही वो घना हो, भले ही वो बड़ा हो, यानी जिस पेड़ के नीचे राहगीर आराम करते हैं। डॉक्टर बच्चन ने यह बताया है कि हम राहगीरों को, हम जिंदगी के रास्ते पर चलने वाले राहगीरों को आराम नहीं करना, हमें हमारे जिंदगी के रास्ते पर निरंतर चलते रहना है। हमें आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम आराम करेंगे तो हमें हमारे ज़िंदगी में सफलता शायद प्राप्त नहीं होगी, या फिर जिस लक्ष्य को हमने चुना है उस लक्ष्य की प्राप्ति हमें नहीं होगी। कहते हैं एक पत्र छाह भी मांग मत, उस पेड़ से जो पत्ते नीचे गिरते हैं, उस पेड़ के जो पत्ते हैं उनके नीचे बैठकर हमें आराम नहीं करना, हमें किसी भी वक्त आराम नहीं करना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति और भारत के महान वैज्ञानिक, उन्होंने भी ये बताया है कि सपने वो नहीं जो आप जागकर देखते हो, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो या जागकर देखते हो, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देता। अर्थात उन्हीं की बातों को हम लेते हुए डॉक्टर बच्चन की बातों को भी हम मिलाते हैं कि जिंदगी के रास्ते पर चलने के दौरान, हमें सफलता प्राप्त करने के दौरान हमें किसी भी प्रकार की आराम फरमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये भी कहते हैं तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी। राहगीर, आपको थकना नहीं है, आपको थमना नहीं है, ना आपको मुड़ना है, पीछे मुड़कर देखना है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या छोड़कर आए हो। पीछे के चीज़ों का आपको देखना नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ आगे देखना है, अपने लक्ष्य को देखना है। अर्जुन की मछली की तरह आपको अपने लक्ष्य को देखना है, और अपने लक्ष्य को देखते हुए ही उसे प्राप्त करने के लिए हमेशा चलते रहना है उस रास्ते पर जिसका नाम है अग्निपथ। आग का रास्ता, कांटों का रास्ता, क्योंकि उन कांटों के रास्ते पर चलने के दौरान ही, और उस कांटों के रास्ते के अंत में ही फूलों की सेज आपके लिए प्रतीक्षा करेगी, आपके लिए आपका लक्ष्य हाथ में माला लेकर खड़ी रहेगी आपके गले में डालने के लिए। कवि कहते हैं ये जो दृश्य है, जो लोग अपने लक्ष्य की ओर चले जा रहे हैं, ये महान दृश्य है, और मनुष्य चले जा रहे हैं कैसे? किसी की आंखों से आंसू है, किसी के पसीने से लथपथ है, कोई खून से सराबोर है। क्यों? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के दौरान खून से लथपथ है, क्योंकि ये रास्ता आग का रास्ता है। कवि कहते हैं कि हमें भी अपने लक्ष्य की ओर हमेशा
ऐसे ही चलते रहना चाहिए ताकि हमारे बदन से पसीने से हमारा बदन सराबोर हो जाए, खून से हम लथपथ हो जाएं, लेकिन फिर भी लक्ष्य की ओर हमेशा नज़र टिकाए हुए हमें रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।